हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज या जमाबंदी कई नाम से जाना जाता है, जो कि ज़मीन खरीदने के बाद आपको कराना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कई आपकी टेंशन बढ़ जाती है। मान लीजिए उसके बच्चे कहीं परेशान ना करें आके, ठीक है, या मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति परेशान ना करने लगे आके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? तो मैं आपको एक ऐसा आदेश बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए दाखिल खारिज जमाबंदी नहीं हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। उस आदेश में स्पष्ट मेंशन किया गया है कि दाखिल खारिज और जमाबंदी स्वामित्व या हित सरोकार उत्पन्न नहीं करता है। और जबकि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के बारे में बात करूंगा, उस जो कानून है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि मात्र रजिस्ट्री से ही सारे हक, सारे स्वामित्व ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों ही आदेश हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो साथियों हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट। इससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि पहले हर संभव प्रयास करिए कि आप जो है म्यूटेशन करवा लें सेक्शन 34 या 144, ठीक है, जो कि पहले 229 ये जो 229 भी थी। तो आप हर संभव प्रयास करिए कि भाई दाखिल खारिज करवा लीजिए, ठीक है। कुछ आदेश भी है, मान लीजिए आपका बहुत दिनों से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास कुछ दाखिल खारिज के ऐसे आदेश भी हैं साथियों, जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि दाखिल खारिज कभी भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आदेश भी ले सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेनी है, आदेश पीडीएफ इनकी लेनी है आपको, या मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, जमीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हो, सारी सुविधाएं ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल बुक करा के बातचीत कर सकते हो साथियों। अब देखिए, मैंने पहले क्या कहा, पहले कोशिश करिए कि म्यूटेशन दाखिल खारिज जमाबंदी हो जाए, क्योंकि सही रहता है, ठीक है ना, बहुत सही रहता है। मान लीजिए नहीं हो रहा है या पुरानी जमीन है, नहीं हो रहा है, तो कई लोगों को बहुत बड़ा टेंशन रहता है। तो देखिए, इस अधिनियम, इस कानून के बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपकी टेंशन दूर कर सकता है। कैसे? देखिए, विक्रय के आवश्यक तत्व, यानी कि जमीन आप विक्रय खरीदी तो होगी, आवश्यक तत्व क्या है? परिभाषा करते हुए, विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसके देने का वचन किया जा चुका है, या उसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन किया गया हो। स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। अब साथियों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बहुत ही इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है वो ये है साथियों, कि जैसे कि लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। यानी कि एक ही कोई जमीन थी, बी को बेच दी, ठीक है, तो सारे स्वामित्व का अंतरण, यानी कि स्वामित्व का ट्रांसफर हो गया है भाई, जो भी स्वामित्व थे, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति स्वामित्व का अंतरण है। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि, और भी ज्यादा स्पष्टीकरण दे दिया, क्या तात्पर्य है? कि व्यक्ति संपत्ति में से सभी अधिकार जो भी अधिकार थे, बेचने का अधिकार, जो भी हित, जो भी हित है, पूर्ण रूप से स्थायी रूप से अंतरित, यानी कि ट्रांसफर कर चुका है। किसको? जिसने खरीदी है, ठीक है ना, कर चुका है, कर देता है। दूसरे शब्दों में, अंतरित विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित, सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि अगर एक्स ने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बी को कर दी, तो सारे अधिकार ट्रांसफर कर दीजिए। अब मान लीजिए एक के नाम जमीन दाखिल खारिज है, वो ये परेशान कर रहा, उसके बच्चे परेशान कर रहे, या आपको लगता है भविष्य में परेशान करेंगे, तो ये कानून आपको जानना चाहिए। इस कानून की पीडीएफ जो है रजिस्ट्री उसमें रजिस्ट्री में लगा दो भाई, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, कोई मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी आपको परेशान करता है किसके नाम दाखिल खारिज है, कोई भी, तो आप ये आदेश दिखा सकते हो उसे कि सर देखिए क्या कह रहा है ये ट्रांसफर एक्ट, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट स्पष्ट कह रहा है यहाँ पे कि उसने सारे अधिकार, यानी कि इसके पिता ने सारे अधिकार मुझे ट्रांसफर कर दिए रजिस्ट्री से, और रजिस्ट्री से पूरा हक स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। अब दाखिल खारिज नहीं है तो मैं क्या करूं, ठीक है। और मैं एक आदेश और दे रहा हूं आपको, ठीक है, दाखिल खारिज के स्पष्टीकरण, ठीक है। और ये सेंट्रल लॉ है साथियों, ये किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष पे लगभग लागू होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट पूरे भारत के लिए है, और ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसके बारे में ये आदेश दिया गया जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेंच ने क्या कहा वो आप जान लीजिए। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, कई लोग जो है भाई डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, कई लोग कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं। तो भाई यदि आप कोई लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या मान लीजिए पीडीएफ वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद आप सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब देखिए स्पष्टीकरण,
मैं साथियों आपको बता दूं कि दाखिल खारिज कई ज़मीनों का नहीं है, कई पुरानी ज़मीनों का नहीं है, कई लोग परेशान करते हैं आके, ठीक है, तो ये वहाँ पे भी फिट बैठेगा। जैसा कि यह हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि। देखिए दाखिल खारिज को कई नामों से साथियों जाना जाता है, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, या मान लीजिए नामांतरण, इंतकाल कई लोग कहते हैं, ठीक है, तो कई नामों से जाना जाता है कि पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है। मैं इसके तमाम आदेश दे सकता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा है तो भाई पूरे देश पे लागू होगा। ये जो दिखाया था वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट वाला है, ठीक है, आप ले सकते हैं, ये भी पूरे देश पे लागू होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश से, फिर भी मैं आपको एक ऐसा आदेश दे सकता हूं जिसमें लिखा होगा कि दाखिल खारिज जो है वो स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करता। आप देखिए यहाँ पे देखिए, अधिकार, स्वामित्व, सरोकार प्रदान नहीं करता। और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए। देखिए आपका वो कहाँ होता है, वो होता है साथियों खतौनी में, ठीक है ना, वो खतौनी में होता है आपका जो दाखिल खारिज होता है, खतौनी में होता है ना, ठीक है। तो उसमें स्पष्ट है कि भाई खतौनी में जो है रेवेन्यू प्रक्रिया के लिए है, राजस्व वित्तीय उद्देश्य के लिए। यदि टाइटल से संबंधित कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत आधार म्यूटेशन प्रविष्टि मांग की जाती है तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और अपने अधिकारों को स्पष्ट करवाना होगा। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के आधार पर म्यूटेशन एंट्री जो है वो की जा सकती है। देखिए भाई, यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरी जमीन है तो टाइटल संबंधी ये विवाद उत्पन्न होगा। अब टाइटल संबंधी विवाद उत्पन्न होगा तो आप जाइए सिविल कोड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार, कई सेक्शन है वहाँ पे 5 है 6 है, ठीक है, तो वो दिए गए, तो आप कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वगैरह आती है, प्रशासन आता है कि भाई दाखिल खारिज नहीं हटाइए, कई बार पुलिस और एसडीएम लेखपाल पैसा खा के कहने लगते हैं, तो भाई आप आदेश दिखा सकते हैं, ये आदेश दिखा सकते हैं, ये आदेश दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने पूरा स्वामित्व ले लिया है, ठीक है, ये कानून देख लिए, देखिए ये आदेश देखिए, इसमें जो है स्पष्ट है कि सरोकार नहीं है। अगर कोई टाइटल संबंधी विवाद है तो आप जाइए कोर्ट, सिविल कोर्ट। और साथियों वसीयत में भी ये काम आएगा, कई लोग वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज चाहने लगते हैं ना, तो उस पर भी ये कोर्ट जजमेंट जो है वो आपका काम आने वाला है। तो ये जजमेंट जो है वो आपका काफ़ी परेशानियां दूर करेगा। मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं, पुलिस को पैसा खिला दिया, परेशान करने लगे, या मान लीजिए साथियों आपने ए से ज़मीन खरीदी थी आज, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी ए से खरीद ली, ठीक है, आपने अपना नाम करा ली, बी आपका नाम है, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब ये ए एक्सपायर हो गया तो इसके जो भी पुत्र होंगे, मान लीजिए A1 A2 जो भी इसके पुत्र हैं दो, वो भी परेशान कर सकते हैं कि देखिए खतौनी पे मेरा नाम है, दाखिल खारिज है, भाई हटिए, और कहीं पुलिस से शिकायत कर देंगे, कहीं एसडीएम से शिकायत करेंगे। अब पुलिस को, लेखपालों को बहुत ज़्यादा कानून की जानकारी होती नहीं, तो हो सकता है वो आपको परेशान करे, या मान लीजिए कई साल हो गए आप एक्सपायर हो गए तो आपके बच्चों को परेशान करें। तो भाई इन कानूनों की आपको जानकारी रखनी चाहिए, ये कानून याददाश्त के लिए आपको रखने चाहिए कि मान लीजिए कोई दिक्कत हो तो ये कानून आप दिखा सकें प्रशासन को, ठीक है। और देखिए जब आप कोर्ट में जाएंगे तो एडवोकेट तो उन्हें जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप उन्हें याददाश्त के लिए भी उनकी मदद कर सकते हैं इन कानूनों से, ठीक है। बाकी कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसी प्रकार की PDF जो है हम समय पर अपडेट आपको करवाते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में